आप अगर मान लीजिए फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या है कि साइंस है, ये इसको थोड़ा कठिन होता है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसको पढ़कर थोड़ा बोरिंग होने लगेंगे। तो इसके साथ में कि आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको यहाँ डालना पड़ेगा ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। हेलो दोस्तों, विकी राज रेलवे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छा रूटीन कैसे बनाए, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। और इसके बनाने के दो तरीके हैं, एक अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ में तो अब उसके साथ पढ़ाई आप कर रहे हैं तो कैसा रूटीन होना चाहिए, और एक तरीका और ये है कि जॉब आप नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट हैं तो आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और मैं कैसे रूटीन बनाता हूँ, मैं कैसे तैयारी करता हूँ जॉब के साथ, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। खासकर मेरा ये रूटीन ऑलरेडी बना के रेडी हो चुका है, मैं आपको रूटीन दिखाऊंगा पूरा डिटेल में कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा है। तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छी पढ़ाई के लिए आपको रूटीन बनाना बहुत ही जरूरी होता है। एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आपके पास मतलब हर सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है। आपके पास अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं या स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस देखते हुए ही रूटीन बनाना पड़ेगा। और खासकर रूटीन बनाने में एक ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि कुछ लोग रूटीन बनाते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। मतलब कि अगर आप टफ रूटीन बना देंगे तो भारी भरकम रूटीन कि मुझे इतना पढ़ना है, तो पता चला कुछ दिन के बाद एक हफ्ता पढ़ेंगे उसके बाद आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, मतलब उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। तो परफेक्ट रूटीन कैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं कैसे रूटीन बनाता हूँ वो आपको हम दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। और पहले मैं आपको बता दूँ कि रूटीन अगर आप बनाते हैं तो आपको दो तरीका उसका मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। तो एक तरीका ये होता है कि कुछ लोग टाइम सेट कर लेते हैं कि मुझे सुबह 8 से 9 ये एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 9 से 10 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 से 11 ये पढ़ना है, इस तरीके से टाइम टेबल से सेट कर लेते हैं। और एक रूटीन ये होता है कि मुझे एक दिन में 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, साथ में टेस्ट भी लगाना है, ये समय मतलब ये तरीका भी होता है। तो मैं दोनों तरीके में बात करूँगा। खासकर मैं जो रूटीन बनाया हूँ तो मैं आपको बता दूँ मैंने क्या किया है कि मैं टाइम सेट नहीं किया क्योंकि हमारा रूटीन बदलते रहता है, ड्यूटी टाइम बदलते रहता है, लेकिन हमने सब्जेक्ट वाइज बनाया जो काफ़ी बेहतर बनाया है मैंने। खासकर मैं बीपीएससी की जब तैयारी करता हूँ तो मैं भी उसका भी सेम रूटीन ऐसे ही बनाता हूँ, और वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे आप हर सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं, उसमें आपको कोई सब्जेक्ट छूटता नहीं है। और दोस्तों, मैं जो आपको रूटीन दिखाऊंगा ये बिहार एसएससी सीजीएल का है, जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी आई है उसका रूटीन हमने बनाया है। आप इसी का फॉलो करते हुए रेलवे का भी बना सकते हैं, एसएससी का भी बना सकते हैं, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आप बना सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले रूटीन बनाने में क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस का मतलब होता है कि आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो उसका सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस क्या है। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस देखिए क्या है, सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा। मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके हो जाता है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, तो आपको कवर करना पड़ेगा, सारे को देखना पड़ेगा। और खासकर जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आपको सबको पढ़ना पड़ेगा बारी बारी से, तभी आप उसको कवर कर सकते हैं। और उसको रूटीन बनाते समय हमने मॉक टेस्ट को या प्रीवियस ईयर का सेटअप लगाते हैं उसको हमने हर एक दिन बीच करके रखा है और एक दिन सेट लगा के उसका जस्ट अगले दिन एनालिसिस करने के लिए रखा है। क्योंकि अभी क्या है कि अब जब तक जितना प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन का तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पढ़ाई कैसा है, किस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होता है, उसको क्वेश्चन पीछे दिया जाता है क्योंकि उसको बनाएं आप, ताकि क्वेश्चन को बना के आप अपनी गलती को सुधार करें और अपनी कमी को ठीक करके फिर आगे अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म ओली बोर्ड है, वहाँ पे बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट मिल जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, ओली बोर्ड पर अभी फ्री लाइव टेस्ट चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल का होता है, जिसमें आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आराम से उसको दे सकते हैं, जिसमें देखिए 2.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट इसको टेस्ट को अटैम्प्ट कर चुके हैं। और ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, वहाँ से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अभी ये टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है 4 से 5 जून को, और यहाँ पे देखिए 12 बजे सुबह से स्टार्ट हो गया शनिवार को और कल शाम तक 7 बजे तक रहेगा, तो आप इसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन के साथ परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा वो आपको दिख जाएगा, और ऑल इंडिया स्टैंडिंग आपको मिलेगा, आपका रैंक दिखाया जाएगा कि आप कितने रैंक पे चल रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी दोस्तों बात ये है कि इसमें एक देखिए सुमित कुमार जो है वो एसएससी सीजीएल अभी जस्ट 2019 में क्रैक किए हैं, और उन्होंने असिस्टेंट इन एमई ये पोस्ट पे ये इन्होंने क्रैक किया है। और ये जो सुमित कुमार जी है जो बता रहे हैं खुद से कि ये लाइव जो वीकली टेस्ट चलता था वो हर हफ्ते इसको मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते थे, अपीयर होते थे इसमें, और उसमें पेड मॉक टेस्ट भी इन्होंने लिया था जो इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। और ये बोल रहे हैं कि ये मॉक टेस्ट जो होता है कम्प्लीटली रेलिवेंट होता है, मतलब एग्जाम के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट लगाना, ये इसका कहना है। तो काफ़ी बढ़िया है, आप भी इसके साथ जुड़ के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा सोचिए नहीं, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जुड़ के आप ओली बोर्ड के साथ लाइव मॉक टेस्ट पहले दीजिए, 1-2 टेस्ट बहुत सारे फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ से उसको टेस्ट दीजिए और इसके साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको रूटीन दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कैसा रूटीन आप बनाएं। और अभी भी मैंने ये अभी जस्ट रूटीन ये बनाया है और इस रूटीन को मैं दीवार पर चिपकाता हूँ, मैं अभी चिपकाया नहीं हूँ, सोचा कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने ये रूटीन बनाया है।
तो दोस्तों रूटीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको कुछ इसके सिलेबस आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बिहार एसएससी सीजर का ये सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे इसका सिलेबस आपको नोट करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम आपको मिलेगा और कितना निगेटिव मार्क्स है, ये सब आपको है। ये देखिए पीटी का है और इसके बाद नीचे आपको मुख्य परीक्षा का दिया गया है। फिर नीचे देखिए कैसे कैसे आपको सिलेबस लिखना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितना आपको टाइम मिलेगा। आप रेलवे का है तो आप रेलवे का आप बना के यहाँ रख सकते हैं, एसएससी का बना के रख सकते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों बिहार एसएससी का सीजल का जो सिलेबस है उसमें है क्या कि आपको जीएस देखिए 50 नंबर का पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान और गणित मतलब साइंस और मैथ को मिलाकर 50 नंबर, मतलब टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 50 हो जाता है, टोटल मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और बाद में आपको 600 आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ 2 घंटे और 15 मिनट मिल जाते हैं। तो इसका मैंने क्या किया कि पहले मैंने इसका सिलेबस नोट किया और इस सिलेबस मैंने लिखा है कि जनरल स्टडी में किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये आपका मेन नोटिफिकेशन से मैंने नोट किया है इसको, ये सारे है सिलेबस। उसके बाद जनरल साइंस और मैथ से देखिए यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और जियोग्राफी से भी इसमें पूछा जा रहा है। उसका मैथ को देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा गया और नीचे आपको रीजनिंग का है। अब आपको रूटीन बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो सिलेबस में जो दिया गया है किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आ सकते हैं। जैसे भारत और पड़ोसी देश के इतिहास मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भूगोल से पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन मतलब यहाँ इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर्थिक परिदृश्य, यहाँ इकोनॉमिक्स हो गया, ये कृषि हो गया। उसके बाद संविधान से पूछा जा रहा है। मतलब अब कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट से मिलाकर पूछा गया। यहाँ आपको सिलेबस समझना पड़ेगा और सब यहाँ पे देखिए करंट अफेयर से भी दिया गया और करंट अफेयर पे क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और इसी हिसाब से मैंने इसको देखा है और इसी को देखते हुए मैंने अपना रूटीन बनाया है। तो दोस्तों ये हमारा बिहार एसएससी का रूटीन है और हमने रूटीन कैसे बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ और इसका फोटो मैं आपको दे दूंगा। इसका आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप विकीराज रेलवे का नाम से बना हुआ है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। मैं वहाँ पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, मैंने संडे से स्टार्ट किया है, तो आप संडे मंडे ट्यूजडे करके आपको पूरा हफ्ते लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपको क्या है कि करंट अफेयर्स मैंने डेली रखा है, जिसमें आप पीडी भी पढ़ सकते हैं, पत्रिका दर्पण हो गया, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बदले आप साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। ये आपको क्या करना है, डेली रखना है। मतलब करंट अफेयर आपको आधा घंटा या 1 घंटा आपको डेली करंट अफेयर को फोकस करना है। इसको जब फोकस कर लेंगे तो संडे का मैंने क्या रखा है कि देखिए फिजिक्स को मैंने रखा है क्योंकि साइंस हमारा ज़्यादा पूछा जा रहा है और रेलवे में भी साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट मैंने क्या किया है, डेली 2 सब्जेक्ट रखा है। एक यहाँ फिजिक्स है तो बिहार का जीके मैंने रखा है और साथ में एक मॉक टेस्ट। मतलब क्या है कि एक करंट अफेयर हो गया, एक सब्जेक्ट यहाँ हो गया फिजिक्स और एक बिहार जीके हो गया और एक मॉक टेस्ट, मतलब सेट हम डेली लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इसको लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ रीजनिंग है, उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद एनालिसिस है। मतलब मॉक टेस्ट जो मैं बनाता हूँ तो उसको मैं क्या करूँगा, अगले दिन एनालिसिस आपको करना है। एनालिसिस क्या है कि अब इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप सेट तो बना लेंगे 1 घंटा में 1.5 घंटा में, लेकिन एनालिसिस करने में आपको 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो ये आपको एनालिसिस अगले दिन करना है। एक दिन आप इसको रेस्ट दे सकते हैं, आपके पास समय है तो आप डेली इसको बना सकते हैं। लेकिन डेली बनाने से अच्छा है कि आप इसको प्रैक्टिस, मतलब सेट बना रहे हैं तो आपका कहाँ पे गलती हो रहा है, किस चैप्टर से गलती हो रहा है, तो आपको सुधार करने की ज़रूरत है। मतलब आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। बुक के थ्रू पढ़िए, आप ऑनलाइन क्लासेस करिए, ऑफलाइन करिए, किसी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो हमने ये देखिए रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, इस तरीके से मैंने बनाया। और साथ साथ मैंने मैथ का नोट्स भी मैं तैयार कर रहा हूँ। मेरे कुछ रफ में मैंने नोट किया है तो सोचा मैं इसको फेयर कर रहा हूँ। तो मैंने फेयर भी करने के लिए एक दिन यहाँ सेलेक्ट किया है ताकि मैं मैथ को सिलेक्ट कर सकूँ। और जो हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किया है, आपको देखिए मैथ 25 नंबर का पूछा जा रहा है, रीजनिंग 50 नंबर का पूछा जा रहा है। बाकी नीचे इसका सिलेबस मैंने नोट किया है, तो आपको ये हाईलाइट्स में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कितना आपका एग्जाम में आएगा ये यहाँ पे नोट करना पड़ेगा और टाइम कितने देर का होगा ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इसको रफ पेज में एक बनाइए और रफ में कहा कि काटा पीटी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं रफ पेज में कैसे इसका बनाया था रूटीन। ये देखिए रफ पेज में मैंने कैसे बनाया, तो मैंने ऐसे पहले रफ में बनाया था कि मैंने किस सब्जेक्ट को किस दिन रखना है। मैंने काट पीट भी किया था, काफ़ी काटा पीट भी किया। तो इससे मैंने इसलिए किया कि सिलेबस मैंने सेट किया था। और ये मैंने क्यों किया काट पीट, क्योंकि देखिए आपको क्या है कि आप अगर मान लीजिए फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स क्या है कि साइंस है, ये इसको थोड़ा कठिन होता है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसको पढ़कर थोड़ा बोरिंग होने लगेंगे। तो इसके साथ में आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको यहाँ डालना पड़ेगा ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो आप इसको इंटरेस्टिंग, मैंने बिहार जीके डाल दी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये एक हल्का एक भारी आपको यहाँ से लेके चलना पड़ेगा, साथ में मॉक टेस्ट आप लगाइए। अगले दिन क्या है कि रीजनिंग है, तो रीजनिंग देखिए यहाँ पर लिखने वाला काम हो जाता है आपको, और साथ में हिस्ट्री है जहाँ पढ़ना है, तो पढ़ना और लिखना देखिए दोनों वर्क यहाँ पर आ गया। तो ये आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, बाद में एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको इस दिन मान लीजिए कुछ हल्का लग रहा है तो आप इसके बदले मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, हिस्ट्री को ऊपर कर सकते हैं, आप कहीं पे भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा आपको लगे। इसलिए देखिए मैथ के साथ मैंने पॉलिटी भी रखा है, क्योंकि मैथ हम अगर बनाते बनाते अगर थक जाएंगे तो लिखने लिखते मान लो आदमी उब जाता है, तो आदमी चलिए कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, तो पॉलिटिक्स यहाँ पढ़ लिए।
पॉलिटी के बाद हमने फिर एनालिसिस कर लिया। अगले दिन जो मॉक टेस्ट लगाया था इसको, मॉक टेस्ट में क्या है कि आप प्रीवियस ईयर का टेस्ट भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाइए, अगले दिन मॉक टेस्ट लगाइए, फिर प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाइए, अगले दिन मॉक टेस्ट लगाइए। और लास्ट दिन मैंने क्या किया है कि साइंस का मैंने टेस्ट दिया, क्योंकि हमारा साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो साइंस का मैंने टेस्ट रखा है चैप्टर वाइज। इसका चैप्टर वाइज आप कहीं से भी टेस्ट करते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, या आप ओली बोर्ड के थ्रू भी जुड़ के आप यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं इसका, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो ये इस तरीके का रूटीन आपको बना के चलना पड़ेगा। तो इसका मैं फ़ोटो में बढ़िया से खींच के डाल दूंगा, और इसको आप दीवार पे चिपका कर रखिए। और जो आपका मेन एम होता है यहाँ पे हेडिंग में डाल दीजिए सचिवालय सहायक करके, कि हमारा ये सचिवालय सहायक है, या ग्रुप डी है, या एनटीपीसी है, आपको लिख के डाल दीजिए। और यहाँ पर मैं डेट डाल दिया हूँ साइड में, ताकि इससे मेरा ये आइडिया रहता है कि मैंने किस दिन ये रूटीन बनाया और मेरा रूटीन फॉलो होता है कि नहीं होता है। इस तरीके से आपको हल्का रूटीन बनाना पड़ेगा। इसको आप टाइम की तरह भी सेट कर सकते हैं, कि मान लीजिए आप सुबह अगर 6 से 8 अगर मान लीजिए करंट अफेयर पढ़ लिए, न्यूज़पेपर पढ़ लिए, ठीक है, तो ये अच्छा है। फिर 8 के बाद 10 आप या 9 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लीजिए। फिर क्या है कि आप बिहार जी का मान लीजिए खा पी के फ्रेश होकर आप टाइम सेट कर दीजिए कि हमको 12 से 2 घंटा इसको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ये बीच वाले पर्सन को रख लीजिए। उसका तो आपको टेस्ट लगाना है, तो 1-2 घंटा का टेस्ट लगाएंगे। अगर उसी दिन अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो आप क्या है कि इस हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबको आप 2-2 घंटा कवर कर सकते हैं, ताकि इसको और डिटेल में पढ़ सकें। ज्योग्राफी में क्या है कि आपको पढ़ना भी है, आपको कुछ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तो वो दोनों साथ में करें ताकि आपको आगे काम दे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एक यही रूटीन है, मैं ऐसे रूटीन बना के फॉलो करता हूँ। पहले मैं टाइम के हिसाब से बनाता था, लेकिन अब वो चेंज कर दिया, क्योंकि टाइम क्या है कि कभी सेट नहीं हो पाता है। कभी कभी मान लीजिए आप बाहर चले गए, कभी दोस्तों के साथ चले गए, कोई काम में बिजी हो गए, तो उसके वजह से टाइम थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो हमारे दिन में ये इसलिए फिक्स करके रखा है कि मुझे दिन भर में कभी भी ये इस सिलेबस को, इस सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, क्योंकि इससे एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको टाइम का टेंशन नहीं रहता है। आप कभी भी दिन भर में से कभी भी उस सब्जेक्ट को आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको ये बंधन नहीं रहता है कि आपको इस टाइम में ही पढ़ना है। अगर वो टाइम निकल गया तो वो टाइम तो दोबारा आता नहीं है। तो आपको मान लीजिए सुबह में पढ़ना था, आप नहीं पढ़ पाए, तो कोई बात नहीं, उसको बाद में पढ़ लीजिए। टाइम सेट कर देने से क्या होता है कि उसको कवर नहीं कर पाते, मतलब टाइम एक ऐसा होता आता है कि आप उसको छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाता है, अब उसको फिर कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये सब ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। हालांकि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी है विक्की राज रेलवे के नाम से, उस पर आप जुड़ के हमारे फैमिली का एक मेंबर बन सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, 800 से ऊपर लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप वहाँ जुड़ के उससे बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं, हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं भी बहुत लोग रिप्लाई करते रहता हूँ, तो आप वहाँ से उसको जुड़ के बातें कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत चीज़ आपको वहाँ पर देखने को, सीखने को मिलेगा। और आशा करता हूँ ये आपको मेरा रूटीन पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, करीबियों के साथ शेयर कर दें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ऐसे ही मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।